नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। लाइव न्यूज नाउ चैनल लखनऊ राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के तृतीय स्थापना वर्ष पर प्रेस क्लब लखनऊ में मनाया गया, जिसमें अपने विचार प्रकट किए। ब्रिगेडियर हरिचरण सिंह राष्ट्रीय प्रशासक ने कहा कि हम अछूते और अदृश्य को वास्तविक सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए पाते हैं और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण और मानव कल्याण संगठन में हमारी टीम सुशासन और मानवाधिकारों की सुरक्षा को सक्षम करने और समाज और राष्ट्र को अधिक आर्थिक और समग्र विकास में बदलने के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करती है। डॉक्टर अनिल सिंह राष्ट्रीय संयोजक मेडिकल एंड हेल्थ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन में कड़ी से कड़ी मिलाकर रहने से संगठन की मजबूती होती है। इसी दौरान मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी दी। और यही सलाह दूंगा कि आप लोग फील्ड में जाकर के अच्छे से कार्य करें, एक दूसरे को जोड़ें, अच्छे लोगों को जोड़ें। संस्था के बारे में गरीब, दलित, असहाय, विकलांग लोगों को मदद करना है, उनके जीवन स्तर को उठाना है, संस्था का एक मेन मोटो है। अब इसमें हम बहुत अंदर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर सर सारी चीजें आप लोगों को समझाते हैं। और फिर दूसरी जो प्रोग्राम किया गया उसको कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे सर? प्यारे दर्शकों, जय हिंद। मैं NCCHW, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसका नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर हरिचरण सिंह आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। जय हिंद। हमारा जो NGO है, ये एक्चुअल में नीति आयोग के साथ में इसको एक यूनिक आईडी दिया गया है और इसको कहा जाता है CSO, यानी हमारे समाज के साथ में मिलकर जो काम करना है वो उसके लिए, और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के तौर पे इसको रिकग्नाइज किया गया है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट का NGO दर्पण है, उसमें ये रजिस्टर्ड किया गया है। इसका मतलब है उसमें सिर्फ पूरे देश के मिला के तकरीबन 1 लाख NGO और VO यानी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक हमारा भी नाम उसमें। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एड लीगली तौर पे दी जा सकती है, बाकी के NGOs को ये एड नहीं दी जा सकती। जहाँ तक हमारे काम का कंसर्न है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो श्री रंजीत जी हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, और उसके साथ में हमारे उत्तर प्रदेश की जो पूरी एक कमांड है वो श्रीमती रेखा जी के हाथ में है, जो उनके दाहिने बैठे हैं, और ये हमारी ट्रस्टी भी है ऑर्गेनाइजेशन। सर, भ्रष्टाचार की बात की जाए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसे में कैसे लोगों को जो है भ्रष्टाचार से जो है मुक्त करा पाएंगे? आपकी टीम किस तरह से वर्क करेगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी ऊंचे लेवल को देखिए या प्लेटफॉर्म को। हमारा हर एक सदस्य जो है, आज के दिन हम शपथ भी लेंगे, हम इंडिविजुअल तौर पे यानी अपने आप का कंसर्न रखते हैं। हमारे आसपास के माहौल में जो हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है उनको जिनकी पहुंच नहीं है, जिनकी आवाज़ नहीं है। और उसके लिए आपको पता ही होगा कि सबसे पहली प्रॉब्लम किसी भी गरीब आदमी को पड़ती है जब उसको उसका हक नहीं मिलता, उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई जाती, उसको कहीं अस्पताल में जाना है, उसको इलाज की जरूरत है, वो काम नहीं हो रहा है। हम छोटी छोटी चीज़ों को एक समाज में जो गरीब आदमियों को नहीं मिलती है उसके लिए काम करते हैं, और उसके दौरान ये सब भ्रष्टाचार के रूप हैं और उसी को हम सही करते हैं। जो बाकी ऊंचे लेवल की चीज़ें हैं भ्रष्टाचार की, उसके लिए हमारे जो नेशनल हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं श्री रंजीत वर्मा साहब, ये उसके साथ में हम लोग 1-to-1 हैं PMO के साथ में,
हम WHO के साथ में 1-to-1 है, यानी हमें डायरेक्ट मेल आती है। हम नीति आयोग के साथ 1-to-1 है। और जितने भी इस प्रकार के मामले आते हैं जहां हमें लगता है कि संज्ञान होना चाहिए किसी उच्च अधिकारी का, तो उसको हम हमारे जैसे नीचे के हमारे वर्कर्स हैं वो हमें केस भेजते हैं, तो उस केस को हम ऊपर करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे इंटरवेंशन करने के बाद, हमारे बताने के बाद में वो सॉर्ट होते हैं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल सामने नज़र आ रहा है कि ये हालात ऐसे हो गए हैं, 10 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक के, कहीं छोटी जगह पर जाए बगैर पैसे दिए काम नहीं होता है। ये जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं जो है एकदम कीड़े की तरह फैल रही है। कैसे देखते हैं इसको, कैसे कम करेंगे, कैसे अपनी मुहिम को आप चलाएंगे आगे? हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने हमारा जो राष्ट्र है इसका गौरवमयी इतिहास जो है, इसके जिसको कहते हैं हमारी जो संस्कृति है, उसके अंदर में हम चीज़ें भूल गए। ये हम सबका फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर नहीं होता है। ये तो शुरू से ऐसे ही चल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। हम क्या करते हैं, हम देश के लिए क्या करते हैं, हम उस पर नहीं सोचते हैं। और इस संस्था के द्वारा जो NCCSW है, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जागिए, आप सब लोग अपने तौर पे काम कीजिए जो आपने करना है, दूसरे की तरफ देखना बंद कीजिए। और सबसे पहले जो सिधाई करनी है वो अपने घर से शुरू कीजिए। रिश्वत देना, हमारे बच्चा कहीं पकड़ा जाता है, सबसे पहले अगर पुलिस की वायलेशन कर रहा है, कहीं गाड़ी चला रहा है, सबसे पहले वो ये बताना चाहता है कि मेरा बाप ये है या वो है, या मैं इसको जानता हूँ, उससे MLA को जानता है। ये चीज़ें खत्म करनी हमने पहले अपने तौर पे शुरू करना है। जापान का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, हर एक आदमी वहाँ अपने लिए जिम्मेवार है। हम अपने लिए जिम्मेवार बने, आसपास के माहौल को ठीक करें, अपने जैसे और आदमी जोड़ें। और क्यों हम ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हम खुद ही जब ठीक नहीं होना चाहते हैं और हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ये समस्या आती रहेगी। देश के कैरेक्टर को सही करने की जरूरत है, उसके लिए हमने अपने आप से ये काम शुरू। सर, आखिरी सवाल, आवाम को क्या संदेश देंगे? आवाम को हम ये संदेश देंगे कि हम भारत के जो नागरिक हैं उन्होंने वो काम करने हैं जिससे ये देश मजबूत बने, हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे, संविधान के ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा रहे, और हम जो भी कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे मिल के एक दूसरे के साथ में भाईचारा रखते हुए उस काम को करें और इस भ्रष्टाचार को खत्म करें। भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे अंदर है, सबसे पहले उसको खत्म करें, देश में अपने आप सुधार हो। थैंक यू सर। मैं इतना ही कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत। सर, पहले अपने परिचय दे दिए सर। मैं रंजीत वर्मा, मैं इस संगठन का फाउंडर भी हूँ, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड नेशनल चीफ सेक्रेटरी। सर, मैंने इसको खड़ा किया। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आप भ्रष्टाचार को लेकर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहना है? भ्रष्टाचार जैसे पहले ब्रिगेडियर साहब बता चुके हैं, एक बिल्कुल सही कहा कि हमें सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, हमें लोगों की सोच बदलनी है। अगर हम बोले कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, इट्स इम्पॉसिबल, सिस्टम बन चुका है हर जगह। इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम खुद को सुधारें, भ्रष्टाचार खुद खत्म हो जाएगा। जो हमारे साथ है, जो हमारा जुड़ रहे हैं, उनको हम यही कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं करना है। आप भी अगर मैं ले लो, आप ले लो, किसको भी ले लो। आप देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरी पट्टी पर 10 रुपये ये होता है, कहीं भी जाते हैं 10 रुपये वापस कर दो, वो भी भ्रष्टाचार है। मैंने उसमें मैं खुद को भ्रष्टाचार करूँ। अगर हम खुद में बदलाव लाएंगे, हमें लोगों की सोच बदलनी है। वी हैव टू चेंज द थॉट्स ऑफ पीपल, ये हमारा मिशन है। सर, कहीं स्थापना दिवस पे जो आप कहना चाह रहे हो उस पर बोल दी थोड़ा सा। जैसे किस पे? स्थापना दिवस। स्थापना दिवस, हाँ, आज हमारा स्थापना दिवस है। 11 सितंबर 2019 को हमारी स्थापना जी। हमने काफ़ी जो रखी कि बहुत टाइम लगा हमें इस पर वो करने के लिए। हमने ये देखा मैडम, पहले हम दिल्ली के लिए हर जगह घूमे, ह्यूमन राइट कमीशन में हम घूमे, ये सेंट्रल बिजनेस हम घूमे, नीति आयोग में हम घूमे, हमें 3 महीने में लगाया दिल्ली। उसके बाद आखिरकार 11 सितंबर 2019 को हमारी स्थापना होगी। सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब कोई मंत्री शपथ लेता है तो ये सारी शपथों का ये करता है कि मैं यही करूँगा वो करूँगा, उसका अपोजिट क्यों होता है, क्या कारण है? देखो, पॉलिटिक्स में अब मैं क्या बताऊँ, मैं भी खुद पॉलिटिक्स में, एक मिनट, मैं खुद पॉलिटिक्स में था। मैं पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना मुझे जरूरत। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए मैं ना मैं इसमें जाना चाहता, ना मुझे जरूरत है। मैं इसलिए पॉलिटिक्स को छोड़ चुका हूँ। मैं एक उड्डयन मंत्री, हम शायद इस देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आजकल महिलाओं के प्रति ज़्यादा घटनाएं हो रही है, इसके बारे में इसके मैं कहता हूँ, इसके लिए जो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, छेड़छाड़, इसके लिए हमने क्या किया है शुरू, हमारे साथ जो ब्लैक एंड कमांडो है, जो कराटे के प्लेयर्स है, हम लड़कियों को फ्री प्रशिक्षण दे रहे हैं मार्शल आर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों के लिए।
अभी 7-8 स्टेट में हमारा चल रहा है, धीरे धीरे हम हर स्टेट में शुरू करते हैं ताकि वक्त आने पर लड़कियां अपनी रक्षा खुद कर सकें। इसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कों को। अभी बीच में मैडम के द्वारा सिलाई मशीनों का भी वितरण किया गया। वो नहीं, सबसे पहले तो जो लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, कोई रेप होते हैं, उसके लड़की को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मार्शल आर्ट, ताकि वक्त आने पर वो पुलिस का वेट ना करता, खुद निपट सके। वो हम कर रहे हैं, अपने आप निर्भर हो जाए कि तक हम जुर्म होने से पहले रोकें। आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा जी जी आत्मनिर्भर बनाना है हमारा उद्देश्य। ठीक। यह शपथ लेते हैं कि हम तन मन धन से मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। हम जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा के आधार पे आपस में कोई भेदभाव नहीं करेंगे।